आज की कहानी दिल दहला देने वाली ऐसे बच्चे की कहानी जो खेलने कूदने की उम्र में सड़कों पर मरूंडे बेच रहा है। सर्द मौसम में बाग में बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहा है। कैसे घर के मामला चलते हैं ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इतनी सर्दी में मरूंडे क्यों बेच रहे हो? कोई बड़ा नहीं घर पर? बाप नहीं है? पापा फोत हो गए। पापा फोत हो गए हैं? नहीं बहन भाई? 2 बहनें हैं, वो घरों में काम करती हैं। सुबह किस्सा बेचते हैं, रात को अंडे। यहाँ पे मैं भी घरों का काम करती हूँ और मेरे बच्चे भी करते हैं, तो घर का खर्चा और मकान का किराया हम लोग भर लेते हैं। कितना किराया आपके घर का? 10,000। 10,000 इस घर का किराया आप दे रही हैं? और ये वाला बेटा मेरा बीमार है, 3-4 हजार की इसकी दवाई आ जाती है। कभी 1 महीने की दवाई ले आती हूँ, वो 2-2 महीने चलाती हूँ, क्योंकि एक टाइम की खा लेता है, एक टाइम की नहीं खाता। इसका ऑपरेशन होना है जिगर का, लेकिन मैं नहीं करा सकती, मेरी हिम्मत नहीं है इतना मेरे पास पैसा कि मैं इसका ऑपरेशन किस तरह जाके कराऊं। 20-30 किलो आटा भी लग जाता है। घी आपको खुद पता है, हम तो 1 किलो लेते हैं, उसको 10-15 दिन तक आने की कोशिश करते हैं कि 15 दिन चल जाए। मेरी अम्मी अब्बू मैं छोटी थी तब फोत हो गए थे। लोगों ने मेरी शादी की और एक छोटी है, उसकी भी शादी करनी है, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास हिम्मत। वो भी घरों में काम करती है। शोहर है वो कैसे उनकी डेथ वगैरह हुई है? वो नशा करता था, फिर रोजाना ही मतलब कि मैं लोगों के घर काम करके कोई चीज ले आती थी ना तो वो लेके बेच देता था। गंदम ले आती थी तो वो ले जाता था, बेच देता था। आटा भी ले आती थी तो वो भी बेच देता था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल लाहौरी। आज इस बच्चे को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ और इससे मुतासिर भी हुआ हूँ। इस वजह से कि इसकी उम्र जो है इस बच्चे की 7 साल है, लेकिन ये बच्चा हालात से तंग आकर आप देख सकते हैं ये मरूंडे बेच रहा है बच्चा, ठीक है। और इधर इस सर्दी में बैठ के ये आग जला रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी किस तरह धुंध पड़ रही है और स्क्रीन पर भी हमारे देख सकते हैं ओस आ रही है, जा रही है। और इसकी वजह ये है कि मुझसे बात नहीं हो रही यहाँ पर। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसकी हालत देख कर ना मैं ख़ुद बड़ा परेशान हुआ हूँ। और ये हमारी हुकूमत पर एक सवालिया निशान है, उन बंदों पर सवालिया निशान है जो करोड़ों अरबों की गाड़ियों पर फिरते हैं और अपने आप को इतना चौड़ा होकर फील करवाते हैं जी कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। लेकिन इधर हमारे इस ऐसे बच्चे इनको भूल जाते हैं जो हमारा निचला तबका है। इस बच्चे से मैं बात करूंगा कि इतनी सर्दी में आग जला रहा है, क्यों जला रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। क्या कर रहे हो ये? मरूंडे बेच। तो ये इतनी सर्दी में मरूंडे क्यों बेच रहे हो? कोई बड़ा नहीं घर पर? बाप नहीं है? पापा फोत हो गए। पापा फोत हो गए हैं? तो बड़े बहन भाई तो होंगे। कितने बहन भाई? 7 बहन भाई हो? कितने भाई और कितनी बहन? 5 बहनें हैं और 2 बहनें हैं, वो घरों में काम करती हैं। तो भाई क्या करता है? भाई वो सुबह किस्सा बेचते हैं, रात को अंडे। सुबह पतीसा बेचते हैं, रात को अंडे बेचते हैं और खुद ये बच्चा मरूंडे बेचता है। तो मामा क्या करती हैं? मामा घर होती हैं। पढ़ने का शौक नहीं है आपको? हाँ। तो पढ़ते क्यों नहीं? फिर घर का किराया खर्चा पूरा नहीं होता ना। घर का किराया और खर्चा पूरा नहीं होता। तो ये आग क्यों जला रहे हो? सर्दी से बचने के लिए? हाँ, सर्दी से बचने के लिए। तो मैं अब इससे तो बात नहीं हो रही, मैं इसकी वालिदा से जाकर बात करूंगा और इसके हालात जानेंगे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। जो नाजरीन चलते हैं इस बच्चे के साथ इसके घर, इसकी वालिदा से मिलते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जो ये मासूम बच्चा 7 साल का मरूंडे बेचने पर मजबूर हुआ है और घर पैसे लेकर जाता है कि मेरी अम्मी का, मेरी बहनों का कुछ बन जाए। तो चल के इसके घर चल के इसके हालात देखते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त इस बच्चे के साथ इसके घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इसकी वालिदा और इसका बड़ा भाई मौजूद है। तकरीबन मून मार्केट पार्क से इसके घर का रास्ता कुछ ना कुछ तो 2 से 2.5 किलोमीटर तो ज़रूर है। हम पैदल इसके घर आए हैं अपनी टीम के साथ, अपने सामान के साथ। और सुनने में आया कि इसका बड़ा भाई भी जो है उसको जिगर का मसला है और बीमार होने के बावजूद वो दिन में पतीसा बेचता है और रात को गर्म अंडे बेचता है। अब हम इसकी वालिदा से बात करेंगे कि अपने 2 जिगर के टुकड़ों को किस तरह रात के इस पहर इस सर्द मौसम में बाहर बेचती हैं। बच्चा वहाँ पर पार्क में कांप रहा था, आप देख सकते हैं। घर आकर थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी ये पतली जैकेट पहनी हुई है और अपने हाथों को इसने उस स्वेटर के अंदर किया हुआ है। जुकाम इसको लगा हुआ है कि मैं सर्दी से बच जाऊँ। इसकी वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तो ना ऊंचा ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ये क्या मसले मसाइल हैं कि 2 बच्चों को आप यूँ छोटे से बाहर भेज रही हैं कि कमा के लाओ? क्या वजह है? इनके अब्बू को 7 साल हो गए फोत हुए हुए।
मैं अपने गांव में भी मतलब कि लोगों के घर बेली का काम करती थी, ठीक है। वहाँ से जब मैं नहीं कर सकी मतलब कि पुराई, महंगाई इतनी हो गई है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे मैं भी घरों का काम करती हूँ और मेरे बच्चे भी करते हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, मेरी पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। मैं घरों का काम करती हूँ और मेरे बच्चे भी साथ हैं, तो घर का खर्चा और मकान का किराया हम लोग भर लेते हैं। कितना किराया आपके घर का? 10,000। 10,000 इस घर का किराया आप दे रही हैं? और हाँ जी, और गैस बिजलियों के बिल भी भरते हैं, घर का चलाते हैं। और ये वाला बेटा मेरा बीमार है, इसके इलाज के लिए मुझे चाहिए होते हैं हर महीने। मैं इसका देसी हकीम से इलाज कर रही हूँ। वो है क्या नाम, आबिद मार्केट है, वहाँ पे। कितना आपका खर्चा बन जाता महीने का? ज़रा ये बच्चे की दवाइयों का, घर का, बिजली का कितना खर्चा? 3-4 हज़ार की इसकी दवाई आ जाती है हर महीने की, ठीक है। और घर का खर्चा 20-30 किलो आटा भी लग जाता है। घी आपको खुद पता है, हम तो 1 किलो लेते हैं, उसको 10-15 दिन तक आने की कोशिश करते हैं कि 15 दिन चल जाए, तो हम लोग रोज़ नहीं ले सकते, हमारा नहीं हो सा गुजारा। इसीलिए मेरे बच्चे ये काम करते हैं और मैं घर चलाती हूँ। और मैं भी बाहर काम करती हूँ, घरों में कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, सफाइयों का काम जो भी मिल जाता है, मतलब कि साफ सफाइयों का, घर का जो होता है कर लेती हूँ जाके। तो आपको डर नहीं लगता अपने दोनों छोटे बच्चों को आप यूं सर्दी की हालत में भेज देती हैं बाहर? फिर क्या करें, नहीं चलता गुजारा, हमें नहीं पता कि हम क्या करें और किस तरह हम घर चलाएं। मेरा भाई है एक बीमार है, मेरी अम्मी अब्बू मैं छोटी थी तब फौत हो गए थे। लोगों ने मेरी शादी की और उसके बाद शादी होने के बाद ये मेरे बच्चे हैं, सारे 7 बच्चे हैं मेरे पास। तो इनका अब्बू फौत हो चुका है, 7 साल हो गए हैं, अब ये 10 साल का होने वाला है। अगर खाने पीने में सही होता तो पढ़ रहा होता अभी तक, और इस तरह भी नहीं होता कमज़ोर। और ये वाला है 2 साल का था तब से बीमार है, इलाज कर रही हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भी इसके इलाज किए हैं, उन्होंने कहा इनको कराची भेजना है, इसका ऑपरेशन होना है जिगर का, लेकिन मैं नहीं करा सकती, मेरी हिम्मत नहीं है इतना मेरे पास पैसा कि मैं इसका ऑपरेशन किस तरह जाके कराऊँ। तो बाकी बच्चे आपके क्या करते हैं जो इनसे बड़े हैं? एक बेटी है, उसकी शादी कर दी है बड़ी वाली की, और एक छोटी है, उसकी भी शादी करनी है, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास हिम्मत, वो भी घरों में काम करती है। तो आपका ये काम काज करके गुजर बसर अच्छा हो जाता है कि बस गुजारा ही होता गुजारा ही करते हैं? गुजारा हाँ जी, पीछे मेरा घर नहीं है, इनके अब्बू का घर नहीं था, मैं अपनी अम्मी के घर रहती थी। अब भाई की शादी हो चुकी है, वो अपने मतलब के घर में रहता है, अब कौन किसी को रहने देता है। उन्होंने भी ऐसे ही पहले निकाल दिया था, फिर मना मनू के फिर इधर आ गए हैं वो लोग भी। तो आप जब घरों में काम करती हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग तो नहीं देखते जो होते हैं? सब कहते हैं कि बस काम करो, हम उन्होंने काम निकालना होता है। वो ये नहीं कहते कि गरीब हो, क्या है तुम्हारे पास क्या नहीं है, बच्चा कुचा कभी खाना दे दिया तो दे दिया, वो भी एहसान जता के 4 काम ज़्यादा करा के बच्चा कुचा खाना ही दे दिया। पैसे पूसे कोई नहीं, पैसे वही दे रहे हैं, तनख्वाहें वही हैं जो पहले थी। 1500 मिलते थे महीने के कपड़े धोने के, हफ्ते में मतलब कि एक बार धोते हैं, 1500 मिलते थे, वही मिल रहे हैं 1500। सफाइयों का लेते थे 1300, वही मिल रहा है। छोटे घर का 1300 मिल रहा है, जो बड़ा घर है उसका 3500। तो पूरा महीना हम काम करते हैं, फिर जाके हमें तनख्वाह मिलती है, तो ऊपर से बिल, किराया मकान का, गैस का बिल, बिजली का बिल, सारा कुछ यही करना होता है। जैसे कैसे भी करके ना हो जाता है गुजारा। और घर जाने के लिए कोई दुख सुख हो जाए तो मैं जा नहीं सकती हूँ पैसों की वजह? हाँ, क्योंकि पैसे नहीं होते। कोई फौतगी हो गई है, कोई गहरा रिश्तेदार फौत हो गया, कोई भी ऐसा घाटा वादा हो गया, तो मैं नहीं जा सकती। तो आप मेरी बात सुने, जब आप लोगों के घरों में काम करती हैं, जाहिर सी बात है कभी कोई बंदा इंसान है, गलती हो जाती है, तो गाली गलौज भी करते होंगे, बुरा भला भी कह देती हैं बुरा भला। अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता, कुछ नहीं नजर आ रहा था तुम्हें, अंधी हो गई थी, नजर नहीं आता तुम्हें काम किस तरह करना होता है, इस तरह करना होता है जिस तरह तुम कर रही हो। ऐसे डांट के, चीख के, या कहते हैं दफा हो जाओ, जाओ नहीं करवाना काम और रख लेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं। किसी ने हाथ भी उठाया आपको? नहीं, हाथ का भी किसी ने नहीं उठाया। मतलब गाली गलौज इतना कर देते हैं कि दिल आपका वैसे ही बुरा हो जाता है कि हम इंसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग रुले फिले हुए हैं, सड़े हुए लोग हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हम जितना मर्जी किसी कोई कह दे तो हम नहीं कहते कि हमें क्या कहा है, किसी ने क्या नहीं कहा, हम अनसुना कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का पेट पालना होता है आपने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका जो बड़ा बेटा है इसकी उम्र 15 साल है, लेकिन 15 साल का लगता नहीं है। ये बीमार रहता है, इसको जिगर का मसला है, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2-2 महीने एडमिट होके आया है, 2-2 महीने। तो इसका जो इलाज वगैरह वो आप करवा नहीं रही हैं?
इसका इलाज करवा रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। कभी 1 महीने की दवाई ले आती हूँ, वो 2-2 महीने चलाती हूँ, क्योंकि एक टाइम की खा लेता है, एक टाइम की नहीं खाता, फिर वो 2 महीने चल जाती है। अगर हो जाएं पैसे इकट्ठे तो फिर मैं ले लेती हूँ हर महीने की। नहीं, जब बीमार ज़्यादा हो जाता है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। बीमार बेटे को लेके बैठी रहती हूँ, काम पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी हालत इस तरह हो जाती है। आपका जो शोहर है वो कैसे उनकी डेथ वगैरह हुई है? वो नशा करता था। नशे की हालत में मतलब उसकी डेथ हुई है? हाँ जी, वो अपनी अम्मी के पास रहता था, पहले हमारे पास रहता था, फिर रोज़ाना ही मतलब कि मैं लोगों के घर काम करके कोई चीज़ ले आती थी ना तो वो लेके बेच देता था। गंदम ले आती थी तो वो ले जाता था, बेच देता था। आटा भी ले आती थी तो वो भी बेच देता था। नशे की वजह से? नशे की वजह से। उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो जो भी चीज़ घर में मिलती थी वो जाके बेच आता था, बेच के वो अपना नशा पूरा कर देता। उसको बच्चों का नहीं थी फिक्र और ना उसको होश होता था। वो टीके लगा लेता था अपने आप को। फिर रो धो के फिर मैं यहाँ लाहौर आ गई हूँ। यहाँ पे इसके इलाज करती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में मैं जाके बैठती हूँ ना चिल्ड्रन में, तो पीछे मेरे बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। इनका करने वाला कोई नहीं होता कोई, और ना कोई पका के खिलाने वाला होता है, और ना ये खुद काम पे जा सकते हैं। जब तक मैं साथ ना दूँ तो ये तो नहीं जा सकते ना। बच्चे, इनको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको मैं एकदम बैठ के ही नहीं सकती लेके हॉस्पिटल में। और ऐसे ही अब मैं देसी हकीम से, आबिद मार्केट है ना, तो वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ एक डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ से इसका इलाज करती हूँ। वो है बहुत महंगा, लेकिन हमें जो है ना कम पैसों में दवाई देता है। अगर वैसे कोई लेने जाए ना उनसे दवाई, तो वो 1 हफ्ते की दवाई काफ़ी पैसों में देते हैं, लेकिन हमें महीने की दवाई देते हैं उन्हीं पैसों में। जी नाज़रीन, जो हुकूमत रियासत मदीना का नाम देती है ख़ुद को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे आप देख सकते हैं जो दर बदर फिर रहे हैं और उनसे मदद के मुस्तहिक हैं कि कोई इनकी मदद कर दे तो ये अपना इलाज करवा लें, अपने जिगर का इलाज करवा लें। और ये इस माँ को इसके दुख का एहसास है जिसका जिगर का टुकड़ा आज जिगर की बीमारी में मुब्तला है। नाज़रीन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ और ये देखकर मैं खुद हैरान हूँ। और हाँ, आज मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अब ये मुहिम चलाऊँगा कि जो ऐसे बच्चे रोड्स पर जिनकी पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, और वो इस तरह के काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सर्किट चलाने के लिए, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, उनकी आवाज़ बनूंगा और उनको मदद दिलवाऊंगा और उनके वसीले बनाऊंगा। लेकिन वसीला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है, लेकिन मैं भी उनके हक़ में अब आवाज़ उठाऊंगा कि ताकि वो अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, पढ़ लिख सकें और अपने माँ बाप का सहारा बन सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लीडर टीवी के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।